स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 7 की जो नई बुक आपकी आई है 2023-24 के लिए, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और आप रेडी हैं। एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। जस्ट आपने यूट्यूब के सर्च बार में लिखना है एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7 न्यू बुक, तो सामने मेरी वीडियो आएगी, उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। चैनल के ऊपर अगर पहली दफा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आपके फाइनल एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने मैथ के क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं या जो आपके फाइनल टर्म एग्जामिनेशन के पेपर हैं, उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हुई हैं और उनका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आपकी तरफ से मिल रहा है। तो उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। इसका फायदा ये होगा कि आपकी जो पेपर की तैयारी आपने की हुई है वो आपको रिव्यू मिल जाएगा, आपको किस हद तक तैयार है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कंपेयर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। ये जो आपको नीचे 6-7 पार्ट्स आई थिंक दिए हैं, आई थिंक 12 पार्ट्स हैं आपको दिए हुए हैं, इनको आपने कंपेयर करना है। कंपेयर से मुराद ये है कि आपने ये बताना है कि ये जो दो रैशनल नंबर हैं इनमें से कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। यानी कि आपने लेस देन या ग्रेटर देन का साइन जो है इनके दरमियान मेंशन करना है। तो ये कंपेयर करना है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। सबसे पहले अगर पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1, अगर वीडियो का पहला हिस्सा यानी एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होंगे। नहीं समझे तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, पहले वो वाली वीडियो देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो इसको देखते हैं। 2/7 और 2/5 को आपस में कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। नोमिनेटर तो आपको आ रहे हैं नज़र, 2 और 2 है, आपके जहन में आ रहा होगा कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। ऐसे इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, बल्कि इनके जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये वाले, ये डिनोमिनेटर है, इनको आपने जब तक आप इनको इक्वल नहीं करेंगे तब तक हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको इक्वल करना ज़रूरी है। 7 और 5 को इक्वल करना ज़रूरी है। आप इक्वल कैसे करेंगे? इक्वल करने का तरीका जो आपकी बुक में मेंशन है वो ये है कि आप 7 और 5 का एलसीएम लें। 7 और 5 का जब एलसीएम लेंगे, यहाँ पे मैं लेता हूँ 5 और 7 का एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 5 1 ज़र 5, 7 7 1 ज़र 7, तो 7 5 ज़र 5 7 ज़र 35। क्या एलसीएम आया? 35। इनका एलसीएम आता है 35। तो एलसीएम लेने के बाद आपने इन दोनों नंबर्स को यानी कि 2/7 को और 2/5 को, ठीक है, इनके अगर डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपके पास एलसीएम क्या है? 35। तो 7 को मल्टीप्लाई करवा दें 5 के साथ नीचे भी और ऊपर भी करवा दें 5 के साथ, क्योंकि 5 2 ज़र 10 और 7 5 ज़र 35। ठीक है, नीचे आ गया 35। अब ये वाला 2 और 5 है, इसका अगर डिनोमिनेटर सेम करना चाह रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर जो 5 है इसको 35 करना चाह रहे हैं, तो आपको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 7 के साथ, ऊपर भी और नीचे भी। ये मैथ का रूल है कि फ्रैक्शन में जो काम आप नीचे कर रहे हैं वही काम अगर ऊपर करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ्रैक्शन वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये आपके पास आएगा 7 2 ज़र 14, 7 5 ज़र 35। अच्छा जी, आप देखें दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। 10/35, 14/35। ये है 10/35, ये है 14/35। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो फिर हम लिख सकते हैं कि 10 लेस देन 14। 10 जो है 14 से छोटा है, 10 14 से छोटा है, हम जानते हैं। तो अब देखें, अब अगर इनको कंपेयर करना है, इनके दरमियान अगर आपने साइन लगाना है, यानी साइन आप इनके दरमियान लगाएंगे, पहले इनके दरमियान लगाएंगे, साइन इनके दरमियान लगाएंगे, तो अब देखें ये वाली 10, ये इसका था 10/35 और इसका था आपके पास 14/35। तो कौन सी बड़ी है? ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो इनके दरमियान ये वाला साइन आएगा। 2/7 लेस देन
5, यानी ये वाली फ्रैक्शन छोटी है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, ये दोनों आपस में कंपेयर हो गई हैं। देखने में आपको शायद ये बड़ी लग रही है, इसके नीचे 7 है, लेकिन ये छोटी है, ये बड़ी है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। ये सारा रफ वर्क कह सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए है। असल इसका जवाब जो है वो आप यही होगा कि 2 और 7 लेस देन 2 ओवर 5। अब आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में देखें 9 और 5 लिखा हुआ है। 9 और 5 का अगेन आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। क्या करना है? 9 और 5 का एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर इनके सेम करने पड़ेंगे। जब तक सेम नहीं होंगे तब तक जो है वो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव नंबर होता है वो छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर वो बड़ा होता है। वैसे भी बड़ा नंबर है, ये वैसे भी छोटा नंबर है, तो इसलिए इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन यही आएगा कि ये वाला नंबर 5 ओवर 9 ग्रेटर देन -3 ओवर 5। ये आप इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर सेम करके ये आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन 5 ओवर 9 ग्रेटर देन -3 ओवर 5। पार्ट जो है 3 मैंने छोड़ा है, पार्ट 4 आपके लिए छोड़ा, वो खुद सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 देखते हैं। -5 ओवर 11 और -7 ओवर 9, ये दोनों नंबर माइनस में हैं। इनको कंपेयर करना चाह रहे हैं। कंपेयर तभी होंगे जब इनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम लें। एलसीएम ले लेते हैं हम इस जगह पे 9 और 11 का। यह आ जाएगा 9 1 ज़ार 9, ठीक है, और 11 1 ज़ार 11, तो 11 9 ज़ार 99, क्या आ जाएगा 99। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने नीचे 99 लेकर आना। 99 कैसे लाएंगे? ये है -5 ओवर 11, 99 लेकर आना, 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 5 ज़ार 45, 11 9 ज़ार 99, ये आएगा -7 ओवर 9। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 99। 9 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे भी और ऊपर भी। या आगे हो जाएगा -77, यह आ जाएगा यह आ जाएगा 99। अब देखें -45 और -77, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इधर भी 99 है, इधर भी 99 है, तो डिनोमिनेटर तो सेम हो गए। अब देखें कौन सा नंबर -45 बड़ा है या -77 बड़ा है। अब एक बात याद रखें कि नेगेटिव्स में नेगेटिव नंबर हो, जैसे कि ये दोनों नेगेटिव नंबर हैं, तो जितना नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा, छोटा नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर वैसे बड़ा है लेकिन वो छोटा होगा, इसलिए हम कह सकते हैं -45 ग्रेटर देन -77, यानी -45 बड़ा है -77 से। तो -45 किसका आया था? इस फ्रैक्शन का, ये वाली, तो ये हम कह सकते हैं ये वाली फ्रैक्शन जो -5 ओवर 11 ग्रेटर देन -7 ओवर 9, ये आपने इसको कंपेयर कर दिया है। पांचवे के बाद छठा पार्ट भी मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। छठे पार्ट में आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर पहले ही सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तो मसला ही हल हो गया। आपने ऊपर जस्ट नंबर कंपेयर करने 3 और -5 को देखना है। देखने में -5 बड़ा नंबर आ रहा है, लेकिन माइनस वाले नंबर छोटे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको ये 3 ओवर 22 ग्रेटर देन -5 ओवर 22। ये जो मगरमच्छ का मुंह है या दो टांगे हैं, जिस तरफ होंगी वो नंबर बड़ा होगा। तो ये आपने इसको भी कंपेयर कर दिया। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। बाकी पार्ट भी इसके सर। क्वेश्चन नंबर 4 के जो नेक्स्ट 3 पार्ट है उनमें देखते हैं। उनमें सिर्फ फर्क ये है, पहले क्वेश्चन से यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, एक होल नंबर भी दिया हुआ है, साथ एक फ्रैक्शन दी हुई है। तो कोई मसला इनको सॉल्व करना है, इनको भी कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। ये सबसे पहले इनकी जो मिक्स फ्रैक्शन है वो खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है आपने। 9 3 ज़ार 27, 27 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 ओवर 9, 32 ओवर 9। 9 3 ज़ार 27, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। 9 3 ज़ार 27, 27 में 5 ऐड करेंगे 32 ओवर 9। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 2 ज़ार 36, 36 दो दफ़ा करेंगे तो 72 हो जाएगा। 18 4 ज़ार 72, 72 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास 77 आ जाएगा डिवाइड बाय 18। ये आपकी इनकी जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन खत्म हो गई है, प्रॉपर एक फ्रैक्शन में आ गए हैं ये। तो 32 ओवर 9 और 77 ओवर 18। अब इनको अगर कंपेयर करना चाह रहे हैं, अगेन डिनोमिनेटर आपको सेम करने पड़ेंगे। कैसे सेम करेंगे? 9 और 18 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास आएगा 9 ओवर 18 का। 3 3 ज़ार 9, 3 6 ज़ार 18, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2,
3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, आपके पास एलसीएम क्या आएगा 18। डिनोमिनेटर में हम अगर 18 दोनों तरफ कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो ऑलरेडी 18 तो इधर ऑलरेडी है, जस्ट हमने इसको करना है। तो हम लिखेंगे 32/9 मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 2 आप नीचे भी करवा दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 32 को, ये हो जाएगा 64, 9 2 ज़ा 18, 64/18। ये 64/18 है, ये 77/18 है। तो कौन सा नंबर बड़ा है? डिनोमिनेटर सेम हो गए, 18 और 18 डिनोमिनेटर सेम है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला छोटा है। तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये आपके पास आएगा ये, ठीक है। ये आपका 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा आपके पास आ जाएगा 27 आ जाएगा 32/9, 32/9। तो ये वाला नंबर बड़ा है, ये इसका है, तो ये हम इसको लिखेंगे ये, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शन छोटी है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, क्योंकि इसका 77/18 आ रहा है, इसका 64/18 आ रहा है, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है, तो इसका ये वाली सिंबल लगेगी। पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 में एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 25 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 ही आएगा, और 25 में फिर 7 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32/25। माइनस का साइन वैसे का वैसे आप लगा रहने दें, बल्कि ऊपर लगा दें, ठीक है। 25 1 ज़ा 25, 25 में 7 ऐड करेंगे, 32/25 साथ माइनस का साइन, तो ये आपके पास -3/5 जो है वो ये वैसे की वैसी है। अगेन अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 और 5 के एलसीएम लें तो हमारे पास जो है वो 25 ही आता है। तो आपने ये तो ऑलरेडी 25 है, आप इसको भी 25 कर लें, इसको भी मल्टीप्लाई 5 कराएं, इसको भी मल्टीप्लाई 5 कराएं, तो ये आ जाएगा -32/25 और ये आ जाएगा -15/25। ठीक हो गया। अब माइनस में देखें, ये वाले दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। माइनस में 32 जो है वो छोटा है, -15 बड़ा है, -15 बड़ा है। नीचे मैं बता भी देता हूँ कि -32 छोटा है, -15 जो है वो बड़ा है। जितना नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो इसमें फिर जो साइन आएगा वो ये वाला आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ये वाली फ्रैक्शन छोटी है, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। चलते हैं इस पार्ट की तरफ। इस पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, 6 में 1 ऐड करें तो 7/2। 14 2 ज़ा 28, 28 में 1 ऐड करें तो 29/14। ठीक हो गया। डिनोमिनेटर इनके सेम नहीं है। सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेते हैं 2 और 14 का, तो ये आपके पास आएगा 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। 14 इनका एलसीएम आता है, 14 एलसीएम आता है तो डिनोमिनेटर में 14 आ जाएगा। इधर भी 14 है, इधर 14 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 7 करवाएं, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 करवाएंगे तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, ये 29/14। अब देखें डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो 49 बड़ा है, 29 बड़ा है। लाजमी बात है दोनों पॉजिटिव हैं, तो 49 बड़ा है, 29 छोटा है। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये हमारा ग्रेटर देन का साइन आएगा। 3 होल 1/2 ग्रेटर देन 2 होल 1/14। तो इस तरह आपका अभी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। टोटल 9 पार्ट से 9 में से तकरीबन मैंने 7 पार्ट, 4 पहले करवाए हैं, 3 अभी करवाए हैं, 7 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं। तो बाकी जो 2 पार्ट आपने खुद सॉल्व करके कमेंट्स में मुझे बताना है। अगर कोई मसला हो तो दोबारा मैं आपको कमेंट्स में इसका आंसर कर दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहे हैं जी, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब अगेन आपको यहाँ पे 4 रैशनल नंबर दिए हुए हैं 2 पार्ट्स के अंदर, इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि ऐसा ऑर्डर है कि सबसे पहले छोटा रैशनल नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा जो रैशनल नंबर है वो आखिर पे आएगा। अगेन बता देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला है। असेंडिंग ऑर्डर में जितने भी रैशनल नंबर है उसमें जो छोटा वो पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे बड़ा जो है रैशनल नंबर है वो आखिर पे आएगा।
तो अगेन जब इनको आपने अरेंज करना है, अरेंज करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो सबसे रैशनल नंबर जो है वो छोटा है। तो हो सकता है आपके जहन में आए ये 3 नंबर सबसे छोटा है, या -9 है, या 13 है, 13 सबसे बड़ा नंबर है तो ये सबसे बड़ा होगा। ऐसे नहीं पता चलेगा, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं करेंगे आपको आइडिया नहीं होगा कि इनके जो है वो कंपेयर कैसे करें इनको। तो ये है 6/7, 3/14, -9/7 और 13/-14। ये जो नीचे माइनस नजर आ रहा है बेशक ऊपर लगा दें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इनको अगर मैं लिखता हूँ 6/7, 3/14, -9/17, ये वाला माइनस ऊपर लगा दें, 13/14 माइनस ऊपर लगा दिया, ठीक हो गया। नीचे 7/14, ठीक है, ये इनके डिनोमिनेटर चल रहा है, 2 दफ़ा 14 है, 2 दफ़ा 7 है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चारों का जो है वो आप एलसीएम ले लें, चारों का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेंगे जी? एलसीएम देखिए बहुत ही आसान है, 7, 7, 14 और 14, 2 दफ़ा 7 है, 2 दफ़ा 14 है, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 2s are 14, 2 से गया, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 7 2s are 14, 14 ही इनका एलसीएम है, 14 ही इनका एलसीएम है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करें, जो 14 है उनको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी 14 है, बाकियों को हम देखते हैं। इसको 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ऊपर भी और नीचे भी। इसको कुछ नहीं कहना आपने, ये 14 ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी 14 है नीचे, इसको भी कुछ नहीं कहना, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवा दें, नीचे भी 2 से और ऊपर भी 2 से। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं? 2 कहाँ से आया? 7 2s are 14, 7 2s are 14। अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो फ्रैक्शन के ऊपर भी 2 से लाजमी मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि आपके पास एक तराजू है, तराजू अगर बिल्कुल बैलेंस है, अगर इधर 5 kg रखा है तो दूसरी तरफ भी 5 kg रखेंगे तो बराबर होगा, वरना वो बराबर नहीं होगा। ठीक हो गया। अब इनके देखते हैं जी, 6 2s are 12, 7 2s are 14, ये 3/14, ये 9 2s are 18, तो -18/14, ये -13/14। ठीक हो गया जी। अब ये इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, ये वाला हिस्सा मैं अरेज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखें, सबके डिनोमिनेटर सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम। अब इनको कंपेयर करना सबसे आसान है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जल्दी से बताएं आप, कौन सा छोटा लग रहा है? ये वाला? फिर सोच लें, नहीं ये वाला नहीं है। नेगेटिव नंबर जितना भी बड़ा होगा वो सबसे छोटा ही होगा। इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, पहले नेगेटिव को देखें, नेगेटिव में -18, -13, तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला, ये सबसे छोटा नंबर है। सबसे छोटा नंबर ये, तो अब लिखेंगे -9/7। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा पहले आ गया, उससे छोटा कौन सा है? -18 के बाद ये वाला नंबर सबसे छोटा है, तो ये नहीं लिखना, इसके ऊपर ये वाला नंबर जो है वो लिखना आपने, -13/14। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये वाला, अब इनकी बात करते हैं 12 और 3 में। 3 जो है वो सबसे छोटा है, इसके बाद आएगा 3/14 आ गया। और सबसे जो आखिर पे नंबर आएगा वो सबसे बड़ा नंबर आएगा, वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो ये हमारे पास 6/7। तो ये इनको हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि सबसे छोटा पहले, फिर बड़ा, फिर बड़ा, और सबसे जो बड़ा नंबर है वो आखिर पे। ये आपकी इनके असेंडिंग ऑर्डर हो गए। इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करना है तो ये पहले आएगा डिसेंडिंग में, ठीक है, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा आखिर पे आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 मैंने करवाया। अब चलते हैं इस पार्ट 3 की तरफ। एक और पार्ट में करवा देता हूँ। अगेन इसके नीचे माइनस है, माइनस को आप ऊपर शिफ्ट कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। -7/12, -5/4, -2/3 और 5/8। नीचे से माइनस खत्म करें, माइनस ऊपर शिफ्ट कर दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस चाहे डिनोमिनेटर है, माइनस चाहे नोमिनेटर के साथ है, माइनस चाहे इधर लगा है, वो बेसिकली माइनस नंबर के साथ ही, चाहे नीचे लगा लें, ऊपर लगा लें, ये इस लाइन के सामने लगा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 4 3 8, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे 2 के सेम थे, लेकिन यहाँ पे सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो मुख्तलिफ हैं। इसका हल ये कि आप एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। आएगा
12, 4, 3, 8। 2 का टेबल भेज लें, चले 4 का भेज लेते हैं। 4 है, 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4, 3 4 2 ज़ार 8। फिर 3 का 1 1 1 और 2, आखिर पे फिर 2 1 1 1 1। ठीक हो गया। 3 2 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24। 24 हमारा एलसीएम आया है। क्या आया? 24 हमारा एलसीएम आया है। अब सबके डिनोमिनेटर 24 होंगे, इससे कम कोई नंबर नहीं है। सबके डिनोमिनेटर 24 करने के लिए आपने ये करना है, आपने ये करना है जी, ये कामा जो है मैं इधर कर देता हूं। अब 12 को 24 करना है तो 12 को मल्टीप्लाई बाय 2 करवाएंगे, इधर लिखे मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर भी लिखे मल्टीप्लाई बाय 2। 4 को अगर 24 करना है, 4 6 24 होता है, तो 6 से नीचे भी मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर भी करवाएं। फिर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 24 होगा। 3 8 24, नीचे 8 से करवाया, ऊपर भी 8 से करवाएं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 होगा, नीचे भी 3 से कराएं, फिर ऊपर भी 3 से करवाएं। तो ये नंबर आपने खुद से, आपको पता होना चाहिए किस नंबर से किसको मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए 24। अब देखें, -7 है, -7 2 ज़ार 14 ओवर 24 माइनस का, -30 ओवर 24, 6 5 ज़ार 30 तो -30 ओवर 24। 8 2 ज़ार 16, -16 ओवर 24 और 5 3 ज़ार 15 ओवर 24 हो गया। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो अब इनको अरेंज करना, कंपेयर करना बहुत आसान है। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये पहले नेगेटिव नंबर को देखते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। ठीक हो गया। ये सबसे बड़ा नंबर है, नेगेटिव नंबर पे नजर आ रहा है -30, ये सबसे छोटा नंबर है। इसके ऊपर कौन सा नंबर है? ये वाला, तो ये सबसे पहले आएगा। ये इस फ्रैक्शन में, इन रेशनल नंबर में सबसे छोटा है। 5 ओवर 4, 5 ओवर -4। उसके बाद -30 के बाद ये -16 ओवर 24। ठीक है, ये इसके बाद जो है ये फिर बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा ये वाला नंबर। ठीक है, -2 ओवर 3। उसके बाद -16 के बाद -14 ओवर 24, ये उसके बाद बड़ा है। ठीक है, इसकी जगह ये आएगा -7 ओवर 12। और सबसे जो बड़ा नंबर है वो ये वाला पॉजिटिव नंबर जो सबसे बड़ा है, तो 5 ओवर 8। 5 ओवर 8, ये आपका रेशनल नंबर जो है वो अरेंज हो गए इन डिसेंडिंग आर्डर। सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा आखिर पे, एक तरतीब से हमने इनको अरेंज कर दी है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका क्लियर हो गया। कोई भी मसला हो कमेंट्स में पूछ लें आप। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में बताया था, 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं। 4 पार्ट को अपने रैशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर से मुराद ये कि सबसे पहले बड़ा रैशनल नंबर, फिर छोटा और सबसे छोटा जो रैशनल नंबर है वो आखिर पे आएगा। तो यहाँ पे भी मैंने 2 पार्ट आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 है। ये 2 पार्ट मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो पहला है 4 ओवर 5, -13 ओवर 30, 7 ओवर -10, 7 ओवर -15। अगेन इनको रीअरेंज करने के लिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए ज़रूरी है कि आप इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम करें। डिनोमिनेटर सेम किए बगैर ये काम हम कर नहीं सकते। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सबसे पहले मैं इनको नीचे लिखता हूँ, 4 ओवर 5 -13 ओवर -30। देखिए डिनोमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में कोशिश करें कि साइन जो है वो रिमूव कर दिया जाए। माइनस से रिमूव करेंगे तो ये वाला जो माइनस है इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों से माइनस जो है वो रिमूव हो जाएगा या माइनस माइनस कैंसिल कर दें। ठीक है, ये है माइनस, तो ऊपर ले जाएं आप, -7 ओवर 10। और इधर से जो है वो भी माइनस ऊपर ले जाए, -7 ओवर 15। यानी डिनोमिनेटर सारे पॉजिटिव हों तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। सबके डिनोमिनेटर मैंने पॉजिटिव कर दिए, माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस यानी कैंसिल हो गया। अब दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए। ये अब इनके डिनोमिनेटर एक 5 है, 30 है, 10 है, 15 है। डिनोमिनेटर जो है इनके सेम करने के लिए इन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं लेता हूँ, एलसीएम आएगा 5, 30, 10 और 15। 5 का टेबल पढ़ें, 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार
15, 2 का टेबल पढ़ें 1, 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 3, 3 1 ज़ार 3, 1, 3 1 ज़ार 3, 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30। तो इसका जो एलसीएम आया वो 30 आया, एलसीएम 30 आया। तो सब के डिनोमिनेटर में 30 लेकर आना है आपने। तो एक 30 मौजूद है, बहुत अच्छी बात है, एक 30 तो मौजूद है। बाकी को 30 करने के लिए क्या करेंगे आप, 5 को अगर 30 करना चाह रहे हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 आपने खुद से लिखना है। 6 अगर नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। एक बच्चे का भी मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, उसने मेंशन किया था ये 6 आप कहाँ से लेकर आए, 6 आपने खुद से लेकर आना है। 6 5 ज़ार 34, 6 4 ज़ार 24 भी हो जाएगा। 6 अगर नीचे मल्टीप्लाई करवाया तो 6 आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है। इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये 30 है। 10 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 30 हो जाएगा। 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें। 15 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी कराएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करवाएंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 6 4 ज़ार 24, 6 5 ज़ार 30, ये 13/30 वैसे का वैसे। 7 3 ज़ार 21/30, ये 7 2 ज़ार 14/30। ये जी आपके सबके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो चुके हैं, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर आपने पहले लिखना है। तो देख लें जी, बड़ा नंबर इनमें सबसे कौन सा हो सकता है। बड़ा नंबर इनमें, माइनस वाले नंबर तो वैसे छोटे होते हैं, तो ये वाला जो नंबर आपको नजर आ रहा है 24, ये सबसे बड़ा नंबर है। 24 सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है। इसको आप सबसे पहले लिखें 4/5। 24 के बाद जो उससे जो छोटा नंबर है वो 13 है, ये वाला। ठीक है, ये वाला नंबर छोटा है, तो आप फिर ये वाला नंबर लिखें। ये जो माइनस मैंने कैंसिल किए हैं ये इसके साथ ही रहने दें, ये नहीं, आपने जवाब में आपने अगेन यही लिखना है -30/-13, -13/-30। ठीक है, उससे यानी कि सबसे बड़ा नंबर ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा कौन सा, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है -21, यानी कि ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो इसी नंबर को हम लिखेंगे 7/-10, और ये -14/30 सबसे जो छोटा नंबर है वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है मुझसे, गलती ये हो गई है कि सबसे छोटा नंबर जो है वो ये वाला है, वो ये वाला है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो ये सबसे छोटा है, ये इस नंबर के बाद ये वाला नंबर आएगा, ये वाला। ठीक है, -14 ये नंबर, इन दोनों में से ये नंबर बड़ा है, तो इसको पहले लिखेंगे 7/-15, और जो सबसे छोटा नंबर है वो ये वाला है, ये इसका आएगा 7/10 -10। ठीक है, 7/10। ये अब इनको मैंने रीअरेंज करा दिया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा जो नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है वो ये वाला है। ये इनको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और सबसे आखिर पे ये आएगा। अब चलते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। जो 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद करने हैं। सबके डिनोमिनेटर में कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो परेशानी वाली एक मसला तो हल हो गया। तो अब आपने क्या करना है, सबके डिनोमिनेटर में आप ये करें एलसीएम ले लें, डिनोमिनेटर सेम कर दें। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे लिखें 11, 22, 33 और 44। सबका आप एलसीएम लें। एलसीएम आएगा 11 1 ज़ार 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 24। फिर 2 पे करें 1 1 3 2, फिर 3 1 1 2, फिर 2 पे 1 1 1 1, 4 1 हो जाएंगे। 11 2 ज़ार 22। ठीक है, 11 2 ज़ार 22, 22 3 ज़ार, इसको मल्टीप्लाई करवा के मैं समझा देता हूँ आपको। इस मार्कर को यहाँ पे रखते हैं। ये देखें, इसका एलसीएम आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आएगा जी 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फिर 2, 132। इसका क्या एलसीएम आया 132। दोबारा चेक कर लेते हैं।
3 2 6, 6 2 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करवाना है, 132 ही आ रहा है, 132 एलसीएम आ रहा है। अब आप क्या करें, यहाँ पे लिखते हैं, इनको रीअरेंज कर, ऐसे लिखे 5/11 माइनस 9/22 माइनस 4/33 और माइनस 41/44। अब हमारा अगला काम ये होगा कि सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, 132 लेकर आना है। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, इनको किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करें। नंबर थोड़ा बड़ा हो गया है इसलिए आप परेशान हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को देख के आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। क्यों नहीं होना, 11 को किस से मल्टीप्लाई करें, 132 आए तो इसका आसान हल है कि 132 को डिवाइड कर लें 11 के ऊपर, तो जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ इधर मल्टीप्लाई करवा दें। मेरा नंबर आया 12, तो 12 से नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब 22 को किस से मल्टीप्लाई करें, तो 132 आए, 132 को 22 पे डिवाइड कर दें तो नंबर आया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 132 आ जाएगा। 6 से नीचे भी करवा दें और ऊपर भी करवा दें। उसके बाद है 33, 132 को डिवाइड करें 33 के ऊपर तो आता है 4, तो 4 से अब नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब 132 को 44 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो 132 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो ये आया 44 पे करना है, 132 डिवाइडेड बाय 44, तो ये आ गया 3 से अब नीचे भी मल्टीप्लाई करवाएं और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो गया। 12 5 क्या होता है 60, ठीक है, ये आएगा -60/132, 9 6 54 और 132, 4 4 16 -16/132 और 41 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 41 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 123/132। ठीक हो गया जी। अब मैंने डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं, डिनोमिनेटर इन सब के सेम है, 132 132 132 132। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, सबसे बड़ा नंबर आपने पहले लिखना है। तो सारे नंबर नेगेटिव के हैं, सारे नंबर नेगेटिव के हैं, तो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। नेगेटिव नंबर में वो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, वो ये वाला है, तो ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, इसको पहले लिखें। ठीक है, उसके बाद -54, इन तीनों में से जो है उसके बाद जो छोटा नंबर है वो -54 है, यानी कि ये सबसे बड़ा है और उससे छोटा ये है। -54 और 132, ये वाला नंबर आएगा -9/22, यानी इसके ऊपर ये वाला नंबर। इसके बाद इन दोनों में से जो है वो ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है और ये नंबर जो देखने में सबसे बड़ा लग रहा है सबसे छोटा है, ये इसकी जगह तीसरे नंबर पे आएगा ये -5/11 और सबसे जो छोटा नंबर है वो ये वाला है, देखने में सबसे बड़ा लग रहा है -123। तो इन सब में जो सबसे छोटा नंबर है वो ये है। नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो आखिर पे आएगा ये वाला नंबर 41/44। यानी कि आप इन नंबर को अरेंज नहीं करना, इन नंबर को देखते हुए कंपेयर करते हुए इन जो रैशनल नंबर दिए हुए इनको अरेंज करना है। तो ये मैंने अरेंज कर दिए, सबसे बड़ा फिर छोटा और सबसे छोटा नंबर जो है वो आखिर पे आ गया है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 के आज 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तीनों क्वेश्चन के मैंने मुश्किल वाले पार्ट आपको करवा दिए, आसान वाले पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आएगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछिए, मैं उसको जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। दिस इज़ मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।